आज हम आपको कबीरदास जी की प्रमुख साखियों के बारे में बताएंगे। विरहनी ऊभी पंथ सिरी पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीऊ का कब्रे मिलेंगे आई। प्रस्तुत साखी कबीरदास जी द्वारा कही गई विरह को अंग से उद्धृत है। इसमें प्रिय मिलन अर्थात परम ब्रह्म की संदेश प्राप्ति के लिए भटकती हुई विरहिणी जीवात्मा की व्याकुलता का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा रास्ते के छोर पर खड़ी होकर राहगीरों से पूछती रहती है कि प्रियतम परमात्मा के संदेश का एक शब्द बतला दो कि वे कब आकर मुझे साक्षात दर्शन देंगे। अर्थात परमात्मा के दर्शन के लिए आतुर साधक विभिन्न पंथों के अनुयायियों से परमात्मा के दर्शन का उपाय पूछता रहता है। इसमें जीवात्मा अर्थात साधक की परमात्मा से मिलन की आकुलता की सशक्त अभिव्यंजना हुई है। प्रत्येक व्यक्ति से पूछने में विफलता के साथ ही अनेक साधनाओं में भटकने की ओर संकेत किया गया है। अनुप्रास तथा रूपकातिशयोक्ति अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहू तन जालो मसी करो, जूं धुआं जाई सरगी, मति व राम दया करे, बरसी बुझावे अग्गी। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा कही गई विरह को अंग शीर्षक साखियों से उद्धृत है। इसमें प्रियतम परमात्मा की विरह वेदना में शरीर को जला डालने की अभिलाषा का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे लिए ईश्वर का विरह इतना असह्य हो गया है कि मन में आता है कि इस शरीर को जलाकर स्याही अर्थात काली राख कर दूं ताकि इसका धुआं स्वर्ग तक पहुंच सके। उस दशा में मेरे विरह दाह का आभास पाकर हो सकता है कि राम कृपालु हो उठे और विरह की अग्नि को बुझाने के लिए प्रेम जल की बारिश कर दें। इसमें वह राम में व्यंग्यार्थ निहित है कि वे भगवान सदा अपने भक्तों पर कृपा करते आए हैं, अब भी करेंगे ही। इसमें सामाजिक आस्था का भाव है। अगाध प्रेमा भक्ति के द्वारा आराध्य को चुनौती दी गई है। इसमें भी प्रलंब श्रृंगार है। पूत प्यारो पिता को गोहनी लागा धाई, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गयो भुलाई। प्रस्तुत साखी कबीर द्वारा कही गई विरह को अंग शीर्षक साखियों से उद्धृत है। इसमें जीवात्मा की सांसारिक आसक्ति आदि का रहस्यात्मक चित्रण हुआ है। कबीरदास जी कहते हैं कि पुत्र पिता को प्रिय लगता है, इस कारण प्रिय पुत्र दौड़कर पिता के साथ हो लिया। पिता ने लोभ रूपी मिठाई उसके हाथ में दे दी। वह बालक उसी में रम कर अपने आप को अथवा अपने आप में ही भूल गया और इसमें पिता का साथ छूट गया। इसमें जीवात्मा को पुत्र और परमात्मा को पिता बताकर उनके संबंध में कहा गया है कि जीवात्मा सांसारिक आसक्ति में रम जाती है, इस कारण परमात्मा से उसका साथ छूट जाता है। फिर भी वह परमात्मा को प्राप्त करने की आशंका रखकर सचेष्ट है। इसमें पिता पुत्र के संबंध की रहस्यवादी अभिव्यक्ति हुई है। वैसे लोक में बालक के हाथ में मिठाई देकर पिता जैसे उसके मन को बहलाता है, वही स्थिति परमात्मा की भी है, क्योंकि उसके द्वारा सृजित सांसारिक आसक्ति में जीव रम जाता है। इसमें अन्योक्ति तथा रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। डारी खांड पटक करी, अंतरी रोस उपाई, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाई। यह साखी कबीर द्वारा रचित विरह को अंग शीर्षक साखियों से अवतरित है। इसमें जीवात्मा परमात्मा का संबंध पिता पुत्र की तरह बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब पुत्र जीव को पिता परमात्मा से बिछुड़ने का बोध हुआ तो उनके हृदय में गहरा रोष उपजा। उसकी विरह व्यथा रूपी रोषाग्नि झाँक गई। तब उसने विषय वासनाओं की आसक्ति रूपी मिठाई को पटक दिया
और रोते रोते अपने प्रिय पिता अर्थात परमात्मा के पास जाकर उसी से मिल गया, उसी में लीन हो गया। इसमें आत्मा और परमात्मा के संबंध को परस्पर प्यार से संबंधित बताकर आध्यात्मिक और हठ योग की रहस्यवादी अभिव्यक्ति हुई है। प्रतीक योजना रहस्यवादी साधना के अनुरूप है। पुनरुक्ति प्रकाश और रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है।